हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखेंगे हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड कला संस्कृति, जिसमें लोकोक्तियाँ और मुहावरे इम्पोर्टेंट है। तो हम आज देखते हैं, शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे लोकोक्तियाँ और मुहावरे। क्या लोकोक्तियाँ और मुहावरे जो कि इम्पोर्टेंट है हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड के लिए। और इसमें जानकारी आज एक पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट जल्द ही हम लेकर आएंगे इस यूट्यूब चैनल पर इसी टाइम, शाम 7 से 8 के बीच। कभी ऊपर नीचे होता है थोड़ा, 10-15 मिनट। शुरू करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। सबसे पहले है, आदि ने छोड़ आखी भावे तो आदि जावे। अत्यधिक लाभ नुकसानदायक है कि थोड़ो तो वह लाभदायक, थोड़ो अपन हो कि और भी मिल जाए, यूँ कारण मतलब आदि ने छोड़ आखी भावे तो आदि जावे। मतलब अत्यधिक लाभ नुकसानदायक है, घणो लालच करना नुकसानदायक है, घणो नहीं होना चाहिए। आँख रो काजल मतलब बहुत प्यारा होना। क्या हमारा आँख रो काजल है, आँख रो टुकड़ो जीरो टुकड़ो ज्यों आँख रो काजल बहुत प्यारा होना। आँख रो काजल मतलब बहुत प्यारा होना। आधारा आंधारा तंदूरा रामदेव जी बजाए मतलब कि निर्बल व्यक्ति की सहायता ईश्वर करता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो सुनाइए, इसलिए आंधारा तंदूरा रामदेव जी बजाओ। कौन? आंधों के तंदूरे रामदेव जी बजाओ। इसका मतलब है निर्बल व्यक्ति की सहायता ईश्वर करता है। अगला है, आपने उपजे को नहीं दूसरा माने को नहीं, दूसरा की माने को नहीं। मतलब विवेकहीन व्यक्ति दूसरों की सलाह नहीं मानते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं कि नहीं कहो नहीं माने, भले कि तो हम जा दो ने वो नहीं समझे। अकल भांग खानी, अकल भांग खानी मतलब मूर्खता का काम करना, अपने आप मूर्खता का काम करना, अपने आप अकल भांग खानी। भांग खाए जाना तो मूर्खता काम होई। तो इनो मतलब है अकल भांग खानी रो मतलब है मूर्खता का काम करना। खो ओसर चूकिया में मौसर नहीं मिले। अवसर बार बार नहीं मिलता है, अवसर का मौका नहीं उठाया कि आज हमें डांस करने का मौका मिला है और हम आज डांस नहीं करें, और कल फिर मौका नहीं होगा और सोचेंगे काश हमने कर लिया होता। तो उस टाइम मौका था हमारे पास पर हमने किया नहीं। तो अवसर चूकिया मैं मौसर नहीं मिले, अवसर चूकिया पसी पास बार बार मौका नहीं मिले भाई। तो अगर हमें मौको है, आप पढ़ो को नहीं, अगर अबे पढ़ो तो सिलेक्शन हो ही, बाद में पढ़िया सिलेक्शन नहीं हुए। अंबर को तारो हाथ से को नहीं टूटे। अंबर को तारो हाथ से को नहीं टूटे, इनो मतलब है आकाश का तारा हाथ से नहीं टूटता है। आप आटो की तो हो चलो बैठ बैठा कि तारो तोड़न लिया तो आप को नहीं लाई जे तारो तोड़न। किलो जीतनो, अगलो है किलो जीतनो मुश्किल काम पर विजय प्राप्त करना। मतलब थारू कोई मतलब थे कि नहीं पसंद करो और बा मिले ही नहीं, और पचे एकदम इस घर मान जावे पर मुश्किल काम में थार विजय आई जाए तो कहीं को नहीं। पढ़ाई में तो किलो जीत उड़ाई जो मन दिखे। अगला है, आकाश में बिजली चमके गधेड़ो लात बावे। कमजोर व्यक्ति खतरा दूर होने पर भी हार जाता है। कि कमजोर व्यक्ति तो खतरा दूर होने पर पहले ही हार जाता है, वो पहले ही हार मान लेता है। जैसे शुरुआत में ही कोई हार मान जाता है एग्ज़ाम की, भाई इतनी वैकेंसी है, इतने फॉर्म भर दिए, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो तैयारी करेंगे ही नहीं, अपने हार तो पहले से ही है। तो कमज़ोर व्यक्ति खतरा दूर होने पर भी हार जाता है, वो पहले ही हार मान लेता है कमज़ोर व्यक्ति। अंधाधुंध की साबी घटाटोप को राज। विवेक इन शासकों के कारण राज्य में अव्यवस्था होना। विवेकहीन शासकों के कारण राज्य में अव्यवस्था होना। कालियो कने गोरियो बैठे रंग नहीं ले तो लकड़ तो ले ही ले, जरूर लेवे लकड़ जरूर लेवे। काली खन गोरियो बैठे तो रंग तो कौन लेवे, फिर काला खन गोरियो बैठ जाए तो गोरियो भी कालो जी नहीं कौन वे, नहीं गोरियो काला वे नहीं कालियो गोरो वे। बुरी संगत में रहने से अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन जाता है। थे सिगरेट दारू की नहीं पीता हो, और अगर थे भी सिगरेट दारू पीने खन बैठ जाओ नहीं तो वो 10-15 दिन में थाने बेड़ो बीड़ी पीनी शुरू सिकाइज दे। आडा आया माँ का जाया। आडा आया माँ का जाया का मतलब है वक्त आने पर सगा ही काम आता है। वक्त आने पर अपने खुद के सगे ही काम आते हैं, दूसरा कोई काम नहीं आता है। केसरिया करना, युद्ध के लिए तैयार होना। मतलब राजा महाराजा युद्ध करने से पहले
तैयार होते थे उसे बोलते हैं केसरिया कर्णो, मतलब युद्ध के लिए तैयार होना, शत्रु से लड़ने के लिए तैयार होना, जिसे बोलते हैं केसरिया कर्णो। आम फळे नीचो नवे अरंठ आकाशा जाए। आम फळे नीचो नवे अरंठ आकाशा जाए। दुष्ट व्यक्ति सामर्थ्य पाकर घमंडी बन जाता है। दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वो सामर्थ्य पाकर घमंडी बन जाते हैं। उनको कोई साथ दे दे, सामर्थ्य कर दे तो वो अपने आप को बहुत बड़ा ऐसे ज्ञानी मानना शुरू करते हैं। राजा मान लो, वही मतलब राजा है सब कुछ, उसके आगे और उसे फिर कोई नहीं दिखता है कि कौन है क्या है, कुछ नहीं उसे दिखता है। आँखें देखी परशुराम कदे ना झूठी हो। आँखें देखी परशुराम कदे न झूठी हो। आँखों से प्रत्यक्ष देखी हुई बात झूठी नहीं होती है। पर हम तो एक यहाँ से फ़ोन करता है, 2 बात बताता है, हम अगले को 4 बात और जोड़ के बताते हैं और आगे ज़्यादा वो 4 8 ऐसे करते करते कितनी बात हो जाती। आँखों से प्रत्यक्ष देखी हुई बात झूठी नहीं होती, इसलिए आँखों से अगर आपने प्रत्यक्ष देखा है तो या आप उस बात को माने, नहीं तो नहीं, वो झूठी हो सकती है। अगर आंखों से प्रत्यक्ष देखी हुई बात झूठी नहीं होती है, क्योंकि आपने खुद ने देखा है कि वो बात झूठी नहीं है। गिण गणन दिन काटना, गिण गिण दिन काटना, बहुत दुख से समय गुजारना। गिण गिणन दुख काटना, ये काटना, गिण गिणन दुख काटना, दिन काटना मतलब बहुत दुख से समय बीतना। किसी की याद में गिन गिन के दुख काट सकते हो आप। तो और भी बहुत ही कारण हो सकते हैं जिसमें आप बहुत दुख से, मतलब पैसे की तंगी है, अभी कुछ है नहीं, नौकरी लग जाओगे तो ये गिन गिन के दुख काटना, ये दुख खत्म हो जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, कुछ काम हो जाएगा, आमदनी हो जाएगी, इसलिए गिन गिन दिन काटना। बहुत दुख के समय, बहुत दुख से समय गुजारना। गांठ राखनी, मन में बात रखना। गांठ राखनी कि आपने कोई बात बता दी तो उन बात री गांठ बांध लेनी, कि किन्हीं दूजन आगे नहीं बतानी, मन में बात मन में रखनी। कोई बताई हो भरोसा करनी तो आगे वह बात किन्हीं नहीं ध्यान पड़नी, किन्हीं नहीं। पर आजकल तो एक बात अटे बताई तो जोड़ दिन अटे अटे और ठेठ अट जाती रही इनखने, बस वो अटे आगे बताई यूँ करके बात तो आगे जाए, फिर मन में कोई को नहीं रखे, आगे जाए बात तो। क्योंकि आजकल किसी को किसी से लेना देना नहीं है, सब एक दूसरे की चुगली करने में लगे हुए हैं, इधर की बात इधर, इधर की बात उधर पहुंचाते हैं। अगला है खीर में मूसल देना। खीर में मूसल देना, बनो बनायो काम बिगड़ना, बनियो बनायो काम बिगाड़ दे। कोई कोई मीने कहड़ा हुआ करे बनियो बनाया काम बिगड़ जावे, तो खीर में मूसल देना मतलब बना बनाया काम बिगड़ना। और अपने आप तो बिगड़ता नहीं, कोई न कोई तो इसमें गड़बड़ करता है तभी बिगड़ना है। खीर में मूसल देना मतलब बना बनाया काम बिगड़ना। कि आप कोई काम कर रहे हो तो पहले काम जब तक नहीं हो जाता तो किसी को नहीं बताए, नहीं तो कोई ना कोई आपका काम बिगाड़ देगा, फिर आप यही बोलोगे खीर में मूसल देना वो मारे, मतलब बना बनाया काम बिगड़ गया। गाड़ी देख र लाडी रा पग सूझे। गाड़ी देख लाडी रा पग सूझे, इसका मतलब साधन देखकर साधन का फायदा उठाने की कोशिश। साधन देखकर साधन का फायदा उठाने की कोशिश मतलब किसी का साधन देखा नहीं कि इसका फायदा कैसे उठाएं, क्या करें, वो शुरू हो जाते हैं फायदा उठाने में। अगला है हमारे सामने खा धनी को गीत गावे वीर को, मतलब खावे तो धनी रो, गीत गावे भाई रो। उचित व्यक्ति को श्रेय नहीं देना, इसका मतलब है उचित व्यक्ति को श्रेय नहीं देना। जैसे आपके लिए किसी ने कोई कार्य किया है तो आप उसे श्रेय नहीं देके जो आपका उल्टा सोच रहा है या कुछ भी कर रहा है आप उसको श्रेय देते हैं, तो ये होता है खा धनी को गीत गावे वीर को। मतलब खावे तो धनी रो, गीत गावे वीर को, खावे अटे कहवे भाई रो, मतलब उचित व्यक्ति को श्रेय नहीं देना। काकड़ी की छोरी मुक्कारी मार। काकड़ी की छोरी मुक्का की मार, तो काकड़ी नहीं चोरानी, काकड़ी की चोरी मुक्कारी मार। इसका मतलब है अपराध के अनुरूप दंड देना, मतलब जितना उसने अपराध किया है तो उतना ही उसको दंड देना। जैसे काकड़ी की चोरी तो मुक्केरी मारे, यूं काकड़ी की चोरी कर ली दबा दब दे धना धन चिपका दिए, तो ऐसा नहीं है, अपराध के अनुरूप दंड देना। अगला है
आटे दाल रो भाव ठापड़नो, आटे दाल रो भाव ठापड़नो। बस ठिकाने आना या कठिनाइयों का ज्ञान होना। जब तक इंसान में कठिनाई बुरे दिन नहीं आते तब उसको पता नहीं होता है कि क्या भाव है क्या भाव नहीं है। इसलिए आटे दाल रो भाव ठापड़नो मतलब बस ठिकाने आना या कठिनाइयों का ज्ञान होना। जब उसके सामने कठिनाई आ गई तो उसको ज्ञान होगा पैसे की क्या ज़रूरत होती है, वरना उसे कोई ज्ञान नहीं होगा। क्या है कि आज फ्री का मिल रहे हैं तो खा लिया, किसी ने खिला दिया खा लिया। जब खुद की बारी आएगी कमाएगा तब उसे कठिनाइयों का सामना करेगा, तब आटे दाल भाव ठापड़ी। इन वास्ते आटे दाल भाव ठापड़ना मतलब कठिनाइयों का ज्ञान होना। आगे गधा ने काई ठा गंगा जल काई वे, गंगा जल गधे ने काई ठा के गंगा जल कहीं वे, गंगा जल जल है जली गंगा जली गंगा जल है, गधे तो सब गंगा जली गंगा जल है। मूर्ख व्यक्ति अच्छी वस्तु की कीमत नहीं जानता है। मूर्ख व्यक्ति वो अच्छी वस्तु की कीमत नहीं जानता है। उसे तो अपने मन से मतलब होता है, वो अच्छी वस्तु उसके सामने हो फिर भी वो गलत को सुनेगा, क्योंकि उसे अच्छी वस्तु की पहचान नहीं होती है। मूर्ख व्यक्ति होता है, उसे कितना भी समझा दो आप वो गलत चीज़ करेगा ही करेगा। अगला है अंबर पटकी धरती झेली, अंबर पटकी धरती झेली। इसका अर्थ है जिसके आगे पीछे कोई ना हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो। अपने तो ऊपर नीचे ना कोई आगे पीछे, इस तरह जिसका नहीं तो ऊपर है ना नीचे है, आगे ना पीछे, उसका कोई नहीं है, उसका अंबर पटकी धरती झेली। इसका मतलब जिसके आगे पीछे कोई ना हो, अंबर पटकी सिर्फ धरती झेली बाकी उसका कोई नहीं है, ये इसका मतलब है। अंबर पटकी धरती झेली जिसके आगे पीछे कोई ना हो। आयो तो अगला है आयो तो चास ने और बिलावणार धनी बन गो। आए तो चा लेवने खाट चा लेवने અને बिलावणार धनी बन गो को तुम्हारू છે, मतलब मांगी हुई वस्तु पर स्वयं का अधिकार जमाना। किसी को पेन दिया वापस मांगते हैं तो बोलता है तुम्हारी से कब है, कैसे कब से हुई तुम्हारी। मांगी हुई वस्तु पर स्वयं का अधिकार जमाना। किसी को आपने कोई वस्तु दे दी, 1 महीना नहीं मांगो वो भूल जाएगा, दिन आएगा ही नहीं। जब मांगोगे तो बोलेगा ये तो मेरी है, मैं लेकर आया था। तो ऐसे आयो तो छाछ ने और बिलौणार धनी बन गो, मांगी हुई वस्तु पर स्वयं का अधिकार जमाना। अगला है घट्टी पीसनी, घट्टी पीसनी मतलब कड़ा परिश्रम करना। घट्टी दौरी पीसी मतलब परिश्रम करना, कड़ी मेहनत करना, कड़ी परिश्रम करना। इस घट्टी पीसने का मतलब है, घट्टी पीसने का मतलब है मेहनत। घट्टी पीसने का मतलब मेहनत करना है। घट्टी पीसने का मतलब घड़ी में तोलना, घड़ी में मासा करना, थोड़ी देर में विचारों का बदलना। कोई कोई होता नहीं है कि फ्रेंड अपने देख लो, दोस्त आपके देख लो, जो अभी बोलेंगे कि चलो चाय पीते हैं, थोड़ी देर में बोलेंगे नहीं, वहाँ जाके कुछ और बोल दे के पैसे मैं दूंगी नहीं, बदल जाए। कोई अभी आपको बोले ठीक है कल मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, फिर चले ही नहीं, उसका मतलब घड़ी में तोला न घड़ी में मासा करना, थोड़ी देर में विचारों का बदलना। और ये सब आपको PDF वगैरह इसकी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हितेश GKT नाम है, वहाँ पे इसका मिल जाएगा। हितेश GKT नाम से है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका PDF ये नोट्स सब में वहाँ पे मिलेंगे। अगला है चादर देखने पग पसारना। तो बोलते हैं कि चादर देखने पग फैलाना चाहिए, जितनी चादर है उतना पग फैलाना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना, जितनी अपन हिम्मत है भी तो इस काम करना, जितो अपन सामर्थ्य है उन अनुसार काम करना चाहिए। बत्तो पंचायती नहीं करनी। और मारे हिसाब चादर देखने पग पसारना मतलब चादर दूजी ले आने, क्यों पग बेड़ा बेड़ा करना हमें यहाँ, यानी यहाँ हमारा तो बाहर निकल जाता सर्दियों में, टेंशन देवे, मजाक बात है। बाकी पग चादर देखने पग पसारना का मतलब अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना। चढ़ू भर पानी में डूबना, चढ़ू भर पानी में डूबना मतलब चढ़ू भर पानी ले हमें डूब जा भाई, नी पड़ी जाए कहीं नहीं वेजना, बहुत लज्जित होना।
बहुत लज्जित करें कि इतो लज्जित कर दियो तू अब छड़ू भर डूब मन मर जा। उन्हें क्या करे अपन छड़ू भर पानी में डूब ले, डूब के मर जा भाई, क्या करेगा जी के। इतना तो लज्जित हो रहा है, शर्म नहीं आती अभी भी तुझे। चिकना घड़ा माथे पानी नहीं ठहरना, चिकना घड़ा माथे पानी नहीं ठहरना। बेशरम व्यक्ति पर कोई बात का असर नहीं होता। कोई कोई बेशरम इतने होते हैं उनको आप कितने ही समझा लो उन्हें समझ बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। वो माथे चिकनो घड़ा माथे पानी नहीं ठहरे, चिकना घड़ा माथे पानी कदी कौन ठहरे। छोटो नेक नीचो पाड़ी तो बेशरम व्यक्ति पर किसी बात का असर नहीं होगा। आप किसी को कितना भी समझा लो कि ये काम नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, पर वो करेगा करेगा करेगा। उसे भले कितना ही समझा लो पर करेगा। चिलम भरणी खुशा मत कहना, चिलम भरण मतलब खुशा मत कहने। कोई न कोई तो आवे तुगी लगावे बूढ़िया डोकरा के, कोई भी वो चिलम भरन जावे जावे आयो जको तो कहीं की मजो करा जाए है जो तो कोनी जावो। चांद माथ थूकना, निर्दोष पर दोष लगाना। क्या आप कभी कभी किसी निर्दोष व्यक्ति पर दोष लगा देते हैं कि चोरी किसी और ने की है, आप कह दे चोरी यही की, तो वो तो निर्दोष व्यक्ति पर दोष लग गए ना, आपकी गलती की वजह से किसी और पे दोष लगा है। इसलिए चांद माथे थूकना मतलब निर्दोष पर दोष लगाना। अक्ल बिना ऊंट उबाणो फिरे, मुख्य व्यक्ति साधन होते हुए भी उसका उपयोग नहीं करते। मुख्य नहीं मूर्ख, इसका मतलब है मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति साधन होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर पाते। मूर्ख व्यक्ति है भले ही गाड़ी लान तो पैदल जाई, कोई कह दियो कि बैठ जाओ गाड़ी में, कौन नहीं बैठे। भले ही कतो ही हम जादो थे वो नहीं बैठे तो नहीं बैठे, आपकी मन की कारी। भले उनखने खान वास्ते पहन वास्ते कपड़ा है, खान वास्ते रोटी है, पहन वास्ते कपड़ा है, पर वो कौन पहरे फाटड़ पे फाटड़ पहरी, वो उपयोग नहीं कर सके। बनो कान माथे जू नहीं रेगनी, किसी बात का बिल्कुल ध्यान न देना, किसी बात पर बिल्कुल ध्यान न देना। किसी किसी को बोल देते हैं कि पढ़ ले, पर नहीं पढ़ेगा, किसी बात पे ध्यान नहीं देगा, अपनी मन मर्जी अपना जैसे चलता है वैसे चलेगा। कान माथे जू नहीं देखने को मतलब किसी बात पर बिल्कुल ध्यान न देना। कुएं भांग पड़नी, सभी बुद्धि भ्रष्ट होना, सभी की बुद्धि भ्रष्ट होना। कुएं भांग पड़ने मतलब जिता का जिता है, सभी की बुद्धि भ्रष्ट होना। कीड़े संचयन तीतर खाए, पापी को धन पर ले जाए। पाप की कमाई कभी नहीं फलती है। जैसे रिश्वत लेते हैं लोग, काफ़ी है जो रिश्वत लेके काम करते हैं, उनके कहीं न कहीं पाप तो निकलता ही निकलता है। जैसे उनके बच्चे देख लो, वो अच्छे नहीं पैदा होंगे, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई बोल नहीं पाता है, कोई आटा टेढ़ा कैसे न कैसे ज़रूर पैदा होगा। मतलब अच्छा तो कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ही होगी। आग में पूड़ो नाखना, आग में पूड़ो मालूम लड़ाई को बढ़ाना। कोई कोई नहीं होता किसी घर में लड़ाई हो, जाके थोड़े तो आग में पूड़ो ना कि या पेट्रोल छिड़कने काम करे, मतलब आग में घी डाल दे, तो वो लड़ाई को बढ़ाने के लिए जाते हैं। लड़ाई थोड़ी होती है तो ज़्यादा करवा के आ जाते हैं। आँखें नीची होनी, लज्जित होना, कोई कोई ऐसा काम कर दें फिर उनकी आँखें नीची होती है। लज्जित होना मतलब कुछ तो ऐसा उल्टा काम करना जिसकी वजह से आँखें नीची होती है, मतलब लज्जित होते हैं। घी में घी सगड़ा गाले, तेल में घी कोई नहीं गाले। धनी व्यक्ति को भी धन दे देता है किंतु गरीब को कोई नहीं। धनी व्यक्ति को तो कोई भी धन दे देता है किंतु गरीब को नहीं देते हैं, गरीब को कोई धन नहीं देता है। धनी व्यक्ति को अगर 10 रुपये चाहिए होंगे तो 100 जने आके खड़े हो जाएंगे 10 लेके कि ये लो आप हमसे ले लो, हमसे ले लो। गरीब को अगर 5 रुपये की ज़रूरत पड़ी ना तो कोई भी नहीं आके 1 रुपया भी नहीं देगा। 5 की ज़रूरत पड़ेगी तो 1 रुपया नहीं देगा, क्योंकि उन्हें पता चल जाए कि इसके पास से वापस लेंगे क्या, इसलिए पढ़ाई करो। घोड़ा बेच र छोड़ो, घोड़ा बेच र सोनो, घोड़ा बेच र सोनो और मतलब है निश्चित होकर, उसको कोई टेंशन नहीं है, सब मोह माया पीछे रह गई, अपने मस्त ओके सो जाओ, बाकी सारी टेंशन ख़त्म। इसका मतलब है घोड़ा बेच र सोना, निश्चित होकर सोना। आगे देख दें। 4 चांद लगाना, अति सुंदर। किसी किसी बोलते हैं कि 4 चांद लगा दिया,
4 चांद लगा दिया। मतलब बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर काम करियो। छठी रो दूध याद आण, अगलो है छठी रो दूध याद आण। विपत्ति में पढ़ना, मतलब कोई उलझन में विपत्ति में पड़ जाओ जन अपने कहवे छठी रो दूध याद है जी। और कभी कभी क्या करे एक लपड़ पड़ गई नहीं बार छठी रो दूध याद आवन दोगे, इन वहाँ से विपत्ति में पड़ना, इसको बोल रहे हैं छठी का दूध याद आना। चाबी भरनी, किसी के खिलाफ भड़काना। हाँ ये तो आजकल सब में ऐसा तो हो गया है कि हर कोई किसी न किसी को भड़काए, इसको ये इसके बारे में भड़काए, अब दोनों आएंगे सेम बात इसको बोलेंगे। और यही है आजकल की सच्चाई कि किसी खिलाफ भड़काना, ताकि लोगों को लगे कि ये इनको भड़काएं, लड़ाई हो जैसे तैसे इनकी तो लड़ाई करवाएं। जनी गेले नहीं जानो वणी ने क्यों पूछना, जो काम करना ही नहीं उसके बारे में क्यों पूछना। कि अपने जिन गांव नहीं जानो विन गांव रस्तो क्यों पूछना। अपने मतलब जैसलमेर जानो है तो अपो दिल्ली रो रास्तो कहने पूछना। क्या जैसलमेर जानो दिल्ली रो पूछो कहते साहब दिल्ली कठिन जाए, ठीक है दिल्ली सो जाती मैं तो जैसलमेर वाली ट्रेन छड़को वो धार देख के यार केड़ो गैल छपो आदमी तो दिल्ली को पूछो और जैसलमेर वाली में छड़को। मतलब जनी गेले नहीं जानो वणी ने क्यों पूछना, जो काम करना ही नहीं उसके बारे में पूछना ही क्यों। तो आज हमने ये देखी लोकोक्तियाँ और मुहावरे, ये लोकोक्तियाँ और मुहावरे की क्लास थी। और एक क्लास हम और लेकर आएंगे कल इसी टाइम, मतलब कल भी रात को 8 या 9 के बीच में लेकर आएंगे। और आपको अगर ये क्लास पसंद आई हो क्लास हमारी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। और आप सभी का धन्यवाद।